आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो भी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उससे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो भी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने पापा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम
उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने साली से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूँढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द साली से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफ़ा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफ़ा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही साले से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी। वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लगी हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने साली से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूँढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द साली से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफ़ा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफ़ा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही साले से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा
को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उससे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लगी हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी? और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है? सालिस उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की? जब तुम ये सब कुछ कब करोगी? जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूँढ लेगा। ये बात सुनकर शिफ़ा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफ़ा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफ़ा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। वो जब वो शिफ़ा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है? सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो भी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लगी हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी? और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है? सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की? जब तुम ये सब कुछ कब करोगी? जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूँढ लेगा। ये बात सुनकर शिफ़ा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफ़ा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफ़ा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा
उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफ़ा उनसे कहती है कि ठीक है मैं आज ही साले से बात करती हूँ, वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो भी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लगी हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए, तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो। मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह कर पाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफ़ा उनसे कहती है कि ठीक है मैं आज ही साले से बात करती हूँ, वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो भी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लगी हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर
रहना चाहती हूँ अपने पापा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो पापा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि पापा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह कर पाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ पर हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिफा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो भी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा आई ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी। वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने पापा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो पापा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि पापा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह कर पाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ पर हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह
ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिफा उसे कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा आई ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने पापा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो पापा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि पापा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए, तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो। मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ पर हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिफा उसे कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा आई ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने पापा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो पापा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि पापा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी।
वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहता है कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था। और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं, और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है, और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया, और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी। वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की। जब तुम ये सब कुछ कब करोगी, जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूंढ लेगा। ये बात सुनकर शिफा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा से कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है।
सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहते हैं कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन और उससे पूछता है कि वो कैसी है। वो उससे पूछता है कि तुम सो तो नहीं रही थी? वफ़ा उसे कहती है कि नहीं, मेरी मेरी नींदें तो उसी दिन उड़ गई थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरे नसीब भी इस घर में लिख दिए गए हैं और वो भी इतने बुरे तरीके से। ये बात सुनकर सालिस उसे कहता है कि क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। वफ़ा उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मेरे बाबा ने भी मुझे माफ़ कर दिया है और मैं उनके साथ रहने लग गई हूँ। इससे बढ़कर और क्या बड़ी खुशी मेरे लिए हो सकती है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। सालिस उसे कहता है तो तुम वापस नहीं आओगी, अब इसका मतलब है तुम वहीं पर रहना चाहती हो अपने बाबा के साथ। वफ़ा उसे कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतनी मुश्किलों से तो बाबा ने मुझे अपनाया और मैं यही चाहती थी शुरू से कि बाबा मुझे अपना लें पहले की तरह और मैं उनके साथ खुशी-खुशी रहने लग जाऊँ। अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं उन्हें छोड़कर क्यों वापस आऊँगी? और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाऊँ और तुम्हारी और शिफ़ा की शादी हो जाए। तो अब तुम दोनों अपने लिए कुछ करो, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया और फिर पापा जब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं तो मुझे अब वापस आने की क्या ज़रूरत है। सालिस उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे किस तरह से समझाए कि वो उसे बहुत ज़्यादा याद करता है, उसे घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिफ़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है सालिस पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक वो कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। तहरीम उसके पास आती है और उसे आकर कहती है कि तुमने सालिस से बात की है या नहीं, कि वो तुम्हें उसने अपने घर पर अभी तक तुम्हारी शादी की बात क्यों नहीं की? जब तुम ये सब कुछ कब करोगी? जब तुम्हारे लिए फरजाद कोई अच्छा सा रिश्ता कोई और ढूँढ लेगा। ये बात सुनकर शिफ़ा उन्हें कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं अब कहीं और शादी नहीं कर सकती। तो तहरीम उसे कहती है तो फिर तुम जल्द से जल्द सालिस से बात करो और उसे कहो कि तुम्हारे अपने घर पर तुम्हारी शादी की बात करे और वो जल्द से जल्द वफ़ा को तलाक दे। जितनी जल्दी वो वफ़ा को तलाक देगा उतनी जल्दी ही वो तुम्हारे साथ निकाह करवाएगा। अगर तुम्हारा उसकी तलाक हो गई और तुम्हारा रिश्ता फरजाद ने कहीं और पक्का कर दिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम उससे बात करो कि वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। जब वो शिफ़ा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आज ही सालिस से बात करती हूँ। वो सालिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि फरजाद भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक इस बात पर अड़ी हूँ कि मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। तुम हाथ धर कर ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो ही ना। सालिस उसे कहता है कि देखो, अभी हमारी तलाक नहीं हुई तो मैं कैसे हम दोनों की शादी की बात अपने घर पर कर लूँ। शिवा उसे कहती है कि सबको पता चल चुका है कि मैं और तुम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ का इंतज़ार है। सालिस रात को ख्वाब देख रहा होता है कि उसके पास वफ़ा उनके घर में वापस आ गई है। सालिस उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसे कहते हैं कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तरतीब से अपनी चीज़ें भी नहीं ढूँढ पा रहा था और ना ही अपने आप को तरतीब दे पा रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई हो। वो अभी ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो ख्वाब देख रहा था और वो इधर-उधर देखता है तो वफ़ा ही नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वफ़ा को कॉल करता है फ़ौरन।